हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि है जीन प्याजे की। जीन प्याजे टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ टेट में ही, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, ये ऑल टेट एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे जीन प्याजे ने थ्योरी कौन सी वो की थी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो जीन प्याजे क्या थे? देखिए, जीन प्याजे थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ही इस विकास का के सिद्धांत का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, वो इसको प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि ये कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक होता क्या है। संज्ञान का मतलब होता है कि देखिए, किसी के बारे में जानना। जब हम किसी के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव मतलब संज्ञान। तो ये पूरे थ्योरी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम लोग कोई चीज़ का नॉलेज ले लेते हैं और हम लोग उसका मतलब कि हम उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब देखिए, ही स्टडीड द कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन ऑफ हिज नेबरहुड। इस सिद्धांत का जो प्रयोग था, उन्होंने पहले अपने ही बच्चों पर किया है। ठीक है, तो अपने ही बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद अपने नेबरहुड में जो बच्चे थे उन पर किया है। इन्होंने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया है। This theory is also called development theory and a theory of stage। तो इस थ्योरी को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, प्याजे का मानना यह है कि बच्चों में जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो इनका ये कहना है कि पहले बच्चों के अंदर ज्ञान, पहले बच्चों का विकास होता है, उसके बाद बच्चे अपने माइंड में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बनाते चलते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या कह रहा है, चिल्ड्रन आर एक्टिव नॉलेज क्रिएटर्स एंड लिटिल साइंटिस्ट हु क्रिएट देयर ओन थ्योरीज अबाउट द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो कि संसार के बारे में अपने ही सिद्धांतों की रचना करते हैं। वो अपने ही अलग सिद्धांत बना लेते हैं, अपने ही नियम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें प्याजे जी ने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं। अगर मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, तो आप कह सकते हैं कि प्याजे ने कहा है। अब आइए, हमारा सेकंड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, ये क्या होता है? अडॉप्टेशन। अडॉप्टिंग वन सेल्फ टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। तो आइए हम लोग इसको हिंदी में डिटेल समझते हैं कि अगर वातावरण के हिसाब से अगर हम खुद को ढाल लेते हैं तो उसे हम अडॉप्टेशन कहते हैं। जो काम हम औरतों का है या जो काम हम आदमियों का है, हम लोग रोज वही काम करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग अपने आप को मतलब इस इन्वायरमेंट में मतलब कि अडॉप्ट कर चुके हैं, ढाल चुके हैं, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि किसी को टीचिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो सबसे पहले 12th पास करेगा, फिर बीए पास करेगा, फिर कोई टेट क्वालिफाई करेगा, तब उसको जाके कोई टीचिंग के एग्ज़ाम में मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया चलती है, इसे हम अडॉप्ट करते हैं, तो इसी को कहते हैं अडॉप्टेशन। तो इसमें भी, अडॉप्टेशन में भी दो पार्ट्स होते हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि पिछला ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात कहलाता है। ठीक है, मतलब कि बच्चे के माइंड में जो जो पुराना ज्ञान है वो उसमें नए ज्ञान को जोड़ता जा जाता है, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि अगर किसी बच्चे ने एक ब्लैक कलर का कुत्ता देखा, उसके चार हाथ पैर है, दो आँख है, एक
एक एक मतलब वो है, पूछ है, तो वो अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि एक कुत्ते का 4 हाथ पैर, मतलब 2 हाथ पैर और 2 उसकी आँखें और 1 पूँछ होता है। फिर वो कुछ टाइम बाद थोड़ा आगे बढ़ता है, तो वो एक और कुत्ता देखता है, वो व्हाइट कलर का डॉग होता है, उसका भी सेम रहता है। तो वो ये चीज़ मतलब कि ये समझता है कि कुत्ता ब्लैक कलर का भी होता है, कुत्ता व्हाइट कलर का भी होता है। तो वो पिछले ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेता है, तो इसे एसिमिलेशन कहा जाता है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है, उसको बदल के, मॉडिफाई करके हम उस ज्ञान को अलग करते हैं, मतलब उस ज्ञान को मॉडिफाई करके हम कोई कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, तो उसे एकोमोडेशन कहा जाता है। इसका इसका एग्जाम्पल समझिए कि बच्चे के माइंड में ये समझ में आ गया है कि कुत्ते का ये सब रहता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसने एक बिल्ली देखी, जो कि बिल्ली भी बिल्कुल वैसी ही थी, उसके भी 2 हाथ पैर, 2 आँखें, एक पूछ मतलब की है। तो बच्चे ने मतलब कि क्या किया कि उसके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उस ज्ञान में वो ये चीज़ मॉडिफाई कर देता है कि नहीं, 2 हाथ, 2 पैर वाला जानवर सिर्फ कुत्ता ही नहीं होता है, बिल्ली भी हो सकता है और लॉयन भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं एकोमोडेशन, मतलब पूर्व ज्ञान को मॉडिफाई करके वो समझ जाता है कि 4 हाथ पैर वाला जो जानवर होता है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो काऊ भी हो सकते हैं, वो बफेलो भी हो सकते हैं, सिर्फ डॉग ही नहीं होता है। तो तो इसे हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। अब आइए, हमारा आता है इक्विलिब्रेशन। थ्रू दिस द चाइल्ड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, रीजन एंड एडजस्टमेंट। संतुलन, देखिए आप इसे भी हिंदी में समझिए कि देखिए हिंदी टर्म्स में आप समझ पाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश टर्म में, मैं यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ कि हिंदी में बच्चों की बहुत ही मिस्टेक होती है, और इंग्लिश टर्म में अगर उसको याद करते हैं तो गलती नहीं, मतलब कि न हो होगी। तो आप इसे, आप इसको मतलब आप केयर कीजिएगा कि आप हिंदी के साथ साथ ही हिंदी में समझिए, लेकिन आप इंग्लिश को भी अपना मतलब मेंटेन करके चलते रहिए। अब आइए हम चलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो संतुलन बना के जो प्रक्रिया चलती है, उसे इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन का बस इतना ही काम है कि इन दोनों प्रोसेस में संतुलन बनाया जाता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का। अब आइए हम लोग चलते हैं स्कीमाज। स्कीम्स में कुछ नहीं है, स्कीम्स में होता है कि जो हमारा अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस, व्यवहार है, उसको मतलब कि व्यवस्थित ढंग से उसका रचना करना ही हमारा स्कीम्स होता है। तो स्कीम्स से क्वेश्चन भी नहीं बनते, स्कीमा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्कीमा क्या होती है। देखिए स्कीमा क्या होती है कि बच्चों के अंदर स्कीमा जन्मजात होती है। जब बच्चा पैदा होता है, तो वो बिना कुछ सीखे वो अपना दूध का बॉटल मांग लेता है, पॉटी शूशू कह देता है कि हाँ मुझे ये लगी है, वो लगी, तो उससे उसके दिमाग में ये स्कीमा है। ठीक है, वो बोल नहीं पाता, लेकिन अपने सेंस ऑर्गन से ये मतलब शो करता है, ये चीज़ उसकी स्कीमा में फीड है कि हमें कैसे उसका उपयोग करना है। तो उसके माइंड में पता नहीं कितनी मतलब कि स्कीमा होती है, या हम ही लोग हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी स्कीमा होती हैं, सबके माइंड में अनगिनत स्कीमा होती हैं। ठीक है, तो हम तो सबके माइंड में जो भी चीज़ों की जानकारी रहती है, उसे स्कीमा कहते हैं। ये हो गया आपका स्कीमा। अब आइए, ये पियाजे ने 4 स्टेजेस मतलब कि बताए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज बताए हैं। देखिए आइए देखते हैं कि सबसे पहला स्टेज क्या है। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है कि इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ज्ञान इंद्रियों इन सेंस मतलब होता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, आईज, नोज, हैंड, हाँ हाँ क्या कहते हैं, टंग और ईयर। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से बच्चा, 0 to 2 ईयर्स का बच्चा कुछ बोल नहीं सकता, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने बातों को कहता है, अपने बातों को समझाता है। तो इसको ही कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व।
तो इस एज में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है और छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। ये हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज। अब आपका आता है सेकंड, क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये जो अवस्था है, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई कोई मतलब कि क्रिया नहीं कर पाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। उसके सामने जो भी कोई चीज़ रहता है तो वो उसको देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाता है। ये आपका होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, इसमें कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे भी समझिएगा। सबसे पहला है एनिमिज्म। एनिमिज्म एनिमिज्म को कहते हैं जीववाद। मतलब इसमें क्या, इसमें क्या है, हाँ, सिंपली समझिए कि बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग में कोई भी अंतर नहीं कर पाता है। अगर कोई भी मान लीजिए कि टॉय है तो वो उससे खेलता है तो वो उससे बिल्कुल मतलब कि रियल वाली फीलिंग के साथ खेलता है, तो बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसे कहते हैं एनिमिज्म। इकोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म का मतलब होता है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का क्या मतलब होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह क्या कर रहा है, सोच रहा है, तो उसको ये समझ में आता है कि वो जो भी कर रहा है, जो भी चीज़ सोच रहा है, वो सब सही कर रहा है। देखिए, इस एज में बच्चा अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत कुछ कर लेता है। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो रोने लगेगा, गुस्सा हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ करता है। तो ये है कि वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह मतलब कि वही काम सब लोग करें। अगर उसे मान लीजिए कि कार्टून खोलना है, उसे कार्टून पसंद है, तो वो ये चाहता है कि उसके साथ सभी लोग कार्टून बैठ के देखें। तो ये होता है अहम केंद्रित, इको सेंट्रिज्म। फिर आता है इरेजबिलिटी, मतलब होता है अपलटावी। अपलटावी का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल है 5 to 7। ठीक है, 5 + 2 = 7। तो इसमें बच्चा ये जान लेता है कि 5 + 2 7 होता है, लेकिन उसका उसका पलट के वो ये नहीं जान पाता है कि 2 + 5 = 7 होता है। तो बच्चा अपलटावी का गुण उसके अंदर नहीं आता है। अब आपका फोर्थ में आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में क्या होता है कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर किसी एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे कहते हैं सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आप याद कर सकते हैं। अब आपका देखिए थर्ड टॉपिक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि 7 to 11 एज तक होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इस अवस्था में बच्चा बच्चा क्या करता है कि उसके सामने जो भी चीज़ें रखी होती है वो उसी से ही कुछ चिंतन कर लेता है। ठीक है, वो उसके सामने कोई भी अगर वस्तु रखी है, कोई भी सामान रखा है, तो वो उस वस्तु को देख कर ही उसमें चिंतन करता है। तो इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। अब देखिए, जो जो टर्म्स मैंने अभी पिछले में समझाया था कि एनिमिज्म, इकोसेंट्रिज्म, इरेजबिलिटी, तो ये जो अपलटावी, जीववाद, अहम केंद्रित, इन सब का जो गुण है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर नहीं आता है, लेकिन इसका इसकी सारी क्वालिटी, इसका सारा गुण बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सारे गुण प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आते हैं। ये सारे गुण जो हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही आते हैं। तो और इस चरण में बच्चा बहुत सारे सवाल पूछता है, तर्क के आधार पर उदाहरण पेश करना स्टार्ट कर देता है। अब आपका लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है,
यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो ये जो मतलब कि जो मानसिक विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों का, यह सबसे उच्चतम अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था के बाद कोई अवस्था नहीं होती है, ये सबसे उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था में बस इतना ही है कि बच्चा हर तरफ से अमूर्त सोचना शुरू कर देता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। कोई चीज़ भी अगर उससे कोई पूछा जाए, फॉर एग्जांपल उससे अगर कोई मैथ का ही सवाल पूछा जाए, तो वो अपना मतलब कि अमूर्त सोचना स्टार्ट कर देता है। इसको इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।